नमस्कार, हम डॉक्टर सपन आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद 2024-2025 में बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बन गया। इसी दौरान सत्ता अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनिस के हाथों में गई, लेकिन 2026 के चुनावों ने देश की दिशा बदल दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने बड़ी जीत दर्ज की और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि देश की अंदरूनी सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की स्थिति और विदेश संबंधों पर भी गहरा असर डालने वाला था। 2024 में हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को बड़े पैमाने पर हिंसा का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, दुकानें पर हमला हुए, कई जगह जानमाल का नुकसान हुआ, सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। इन घटनाओं ने भारत सहित पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार हिंसा रुकने में कमजोर दिखाई दी। बयान आते रहे, लेकिन जमीन पर हालात बहुत बेकत थे। 2026 में तारिक रहमान की सरकार आते ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नए वादे किए। सबसे अहम कदम, सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से 2 नेताओं को मंत्री बनाया। सरकार ने यह संदेश दिया कि बांग्लादेश सभी नागरिकों का है, चाहे धर्म कोई भी हो। नई सरकार का दावा है धार्मिक कट्टरता पर सख्त कार्रवाई होगा, हमले की जांच होगा, हिंदू समुदाय को सुरक्षा दिया जाएगा, पिछली हिंसा के मामला में ट्रायल होगा। लेकिन अभी भी जमीन पर पूरी तरह शांति नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हल्की घटनाएं जारी है, लेकिन हालत पहले से बेहतर माने जा रहा है। मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। भारत विरोधी बयानबाजी, बॉर्डर पर तनाव, भारतीय मिशनों पर दबाव, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, इन घटनाओं के कारण आपसी भरोसा टूट गया था। नई सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने का पहल की है। व्यापार वार्ता शुरू हुआ, सुरक्षा संवाद फिर शुरू हुआ, ऊर्जा, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी पर सहमति बनाई, उच्च स्तरीय दौरे फिर से शुरू हुआ। भारत भी नई सरकार के साथ व्यावहारिक और स्थिर संबंध आगे बढ़ा रहा है। अगर हम 2024 को स्थिति को संकट में समझे तो तस्वीर कुछ इस प्रकार है। राजनीतिक स्थिरता लौट रही है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला पहले की तुलना में कम हुई है, सरकार ने सुरक्षा और सुधार के बात किए हैं। भारत बांग्लादेश संबंध पुराने ट्रैक पर लौट रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी जारी है। कट्टरपंथ, स्थानीय स्तर की हिंसा और राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी है। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त एक बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। नए सरकार के वादे पर कितना अमल होगा, इसका फैसला आने वाला महीने में होगा। उम्मीद है कि सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और भारत बांग्लादेश संबंध आगे और बेहतर हो। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।